आज मैं भेड़िया घाट पर हूं और भेड़िया घाट की अगर बात की जाए तो ये 84 कोसी परिक्रमा का वह परिक्षेत्र है हरदोई जनपद में जहां पर नैमिषारण्य प्रथम पड़ाव से द्वितीय पड़ाव के लिए संत श्रद्धालु और रामादल आता है और वो इसी जगह से प्रवेश करता है। मैं बात कर रहा हूं भेड़िया घाट की और ये भेड़िया घाट का वही एरिया और वही यहाँ पर चीजें हैं जो वास्तविकता में ये दर्शाती है कि परिक्रमार्थी यहीं से प्रवेश करते हैं, यानी सीतापुर जनपद से हरदोई के अपने पड़ाव पर प्रवेश करते हुए इसी मार्ग से सीधे जाते हैं। यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं हरदोई शासन प्रशासन के द्वारा की जा रही, साफ सफाई से लेकर के अन्य तमाम व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया जाता है और जिसको लेकर बीते कल स्वामी विवेकानंद सभागार कलेक्टर परिसर हरदोई में जिला अधिकारी जी की अध्यक्षता में संतों की उपस्थिति में एक बड़ी बैठक को भी अंजाम दिया गया, जहां पर तमाम संतों की मौजूदगी में उन तथ्यों पर विचार किया गया कि व्यवस्थाएं कैसे हो और व्यवस्थाओं को हर वर्ष से अत्यधिक बेहतर कैसे बनाया जाए। ये प्रथम पड़ाव है नैमिषारण्य में प्रथम पड़ाव होने के बाद में ये हरदोई जनपद का द्वितीय पड़ाव है और हरदोई जनपद की अगर बात करें तो इसे प्रथम पड़ाव भी कहा जा सकता है, क्योंकि प्रथम पड़ाव नैमिषारण्य क्षेत्र में पड़ता है और द्वितीय पड़ाव हरदोई क्षेत्र में पड़ता है। तो हरदोई क्षेत्र के पड़ाव को लोग प्रथम पड़ाव भी कहते हैं। ये भेड़िया है और हर्रैया यहाँ का प्रथम पड़ाव है हरदोई जनपद का, और अगर नैमिषारण्य के पड़ाव को जोड़कर देखा जाए तो ये द्वितीय पड़ाव है हर्रैया का। और हर्रैया द्वितीय पड़ाव से यहाँ पर पड़ाव प्रभारी हमारे साथ में है निर्भय जी से बात करता हूँ कि क्या समस्याएं हैं और क्या सुविधाएं संतों के लिए होनी चाहिए और कहां तक शासन प्रशासन का कार्य यहाँ साधु संतों की सुविधाओं को लेकर हो रहा है और क्या व्यवस्थाएं हैं। जी, मैं बताना चाहूँगा कि नैमिषारण्य 84 कोसी परिक्रमा के संबंध में कुछ कार्य आते हैं, जैसे कि विद्युत की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, बिजली की, और उसके बाद आता है पानी की बहुत बड़ी आवश्यकताएं रहती हैं। फिर उसके बाद आता है सुरक्षा बल की, कि हमारे यात्री 6 से 8 लाख तक की आने की संभावना बताई जाती है, उसी हिसाब से सुरक्षा बल भी होना चाहिए। उसके साथ साथ सफाई जो हो रही है, अभी कार्य चालू है, चल रहा है, कहीं कहीं हो गया, कहीं कहीं रह गया है और उम्मीद है हो जाएगा, टाइम तक वो सारा कार्य पूर्ण हो जाएंगे। हमारे उप जिलाधिकारी महोदया जी भी निरीक्षण कर चुकी हैं और ब्लॉक संबंधित अधिकारी जो हैं वो भी आके समय समय पर देखा करते हैं और लगभग जहां तक हो रहा है काम पूरा हो जाएगा। और सभी भाई बंधुओं का इसमें सहयोग है, क्योंकि ये किसी का पर्सनल नहीं है। जो भी व्यक्ति है, जो भी सहायता कर पाए, किसी माध्यम से कर पाए, वो अपना करे। और बस इतना ही कहना है, और क्या, और तो सभी लोग सब जानते हैं। सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर एक मंदिर है पड़ाव के ठीक पास में ही और इसी भेड़िया घाट के नजदीक में ही है। उस मंदिर को लेकर के कई वर्षों से आप लोगों के द्वारा ये कहा जाता है कि इसका निर्माण करा दिया जाए और वो टूटा फूटा जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। वो आवाज कहाँ तक प्रशासन ने सुनी आपकी, और मंदिर किस तरह का है और वो कैसे कब बनवाया जाएगा, इस पर आप लोगों ने भी बहुत प्रयास किए। जी, जैसा कि मैंने जो अपने पास से लिखित दिया है, उस लिखित में हमने सर्वप्रथम सबसे पहले मैंने उसी बजरंगबली बाबा के मंदिर को लिखा और डीएम महोदया जी को भी अवगत कराया। और जहां तक हमने मांग की है कि अगर वो पड़ाव स्थल का हमारे उसी के माध्यम से यहाँ मेला लगता है तो पड़ाव परिसर में वो मंदिर तो अवश्य बनना चाहिए और बन जाए, उसके लिए बहुत बड़ी महानुभूति होगी। वो कब से टूटा पड़ा है? वो टूटा तो लगभग हम लोग देख रहे हैं लगभग 4-6 साल से उसी तरह धीरे धीरे टूटता ही चला जा रहा है। और जो नया बन जाए तो हमारी श्रद्धाएं जुड़ी हैं, हमारे कार्य वहाँ होते हैं। प्रत्येक मंगलवार को हनुमान चालीसा होती है, वहाँ के लिए बिजली अलाउ कर दी जाए। नल तो खैर लगा है, नल के विषय में नहीं कहना, तो बस इसी सभी समस्याओं का निराधार अगर कर दिया जाए, प्रशासन से हमारी यही हाथ जोड़कर निवेदन है, मांग है। विद्युत व्यवस्था बेहतर नहीं है यहाँ पर, लोग कह रहे हैं। विद्युत व्यवस्था अभी तक तो कोई सुविधा भी है तो कोई यहाँ देखने भी नहीं आया। विद्युत विभाग का कोई अधिकारी देखने अभी तक कोई नहीं आया।
तो कैसे आप, समय बहुत कम बचा है, यहाँ कौन सी तारीख में परिक्रमार्थी पहुंचना प्रारंभ करेंगे? यहाँ 18 से हमारी शुरुआत हो रही 84 कोसी परिक्रमा की, जो है पहला पड़ाव कोरोना में होता है और द्वितीय पड़ाव हमारे हरदोई जिले का, चाहे हरदोई जिले के हिसाब से पहला है और वैसे पड़ावों के हिसाब से द्वितीय है। तो यहाँ दूसरा पड़ाव पड़ता है हमारे यहाँ हरदोई का। तो जितने संत महात्मा आते हैं उन लोगों की सबकी यही मांगे, हमारी भी मांगे, आपकी भी मांगे, सभी श्रद्धालुओं की यही मांगे हैं कि बिजली, पानी, जल, जो भी समस्याएं हैं, और सफाई को लेकर तो हम करवा लेंगे, जो हमारे बस का नहीं है वो तो हम करवा नहीं सकते हैं। प्रशासन से मांग कर रहे हैं, बराबर सभी से अपना संपर्क बनाए हैं और उनको भी कहना है कि समय आते हम पूर्त कर देंगे इनको। जब मौके पर रामादल यहाँ आ जाता है और अथाह भीड़ होती है तो ऐसे में आप लोग परेशान होते हैं, शासन प्रशासन से पानी और बिजली की शिकायत करते हैं, तो अभी से इन व्यवस्थाओं को बेहतर क्यों नहीं कराया गया? अब ये हमारा मांग करने का समय, हम मांग कर रहे हैं, मांग के अलावा हम जबरदस्ती तो कर नहीं सकते। कोई भी अधिकारी प्रशासन आए हमारे सामने तो उससे हम हाथ जोड़कर निवेदन कर सकते हैं, हमें इस चीज़ की सुविधा दिलाई जाए, हमें ये दिलाया जाए, वही कर रहे हैं, वही करते चले आ रहे हैं। हम 7 दिसंबर से बराबर सर्वेक्षण किया, 1 महीना 3 दिन में हमने इसका सर्वेक्षण कर पाया। उसका सर्वेक्षण हमने उप जिलाधिकारी महोदया जी को सौंप दिया, उसी पे हमने सारे कार्य अपने नोट कर दिए, जहाँ तक थे वो सारे कार्य नोट हैं। लगभग हो सकता है कोई 1-2 कार्य छूटे हों, लेकिन जान में हमने नहीं छोड़ा है। तो क्या लगता है कि परिक्रमार्थियों के आने तक, यानी 19 तारीख को, 19 फरवरी को परिक्रमार्थी यहाँ आ जाएंगे? हाँ, और भोर से आना प्रारंभ कर देंगे, तो क्या तब तक यहाँ पर बिजली, पानी, उनके ठहराव आदि की व्यवस्थाएं बेहतर कर पाएगा शासन प्रशासन या नहीं? अधिकारी गण लोगों का कहना है कि हम तब तक पूरा कर देंगे, भी समय बहुत है, बहुत ज्यादा समय बचा है, अभी से क्यों इतना परेशान कर रहे हो। लेकिन हमारे कहने का मतलब उनसे यही निवेदन हाथ जोड़ के हम कह रहे हैं कि अगर थोड़ा थोड़ा कार्य अभी से नहीं देखा जाएगा तो तत्काल में तो पूरी व्यवस्थाएं नहीं की जा सकती। और जो हमारा मंदिर रामादल धर्म स्थल में जो पड़ाव जहाँ पर स्थित है, उस मंदिर को तत्काल बनवाने की कृपा करें, प्रशासन से मेरे हाथ जोड़कर मांग है। अच्छा, हर वर्ष एक मांग की जाती थी कि यहाँ गोमती घाट जो है भेड़िया का, पुल के नीचे यहाँ पर स्टीमर की व्यवस्था, नाव की व्यवस्था कराई जाए, जब तक यहाँ पर परिक्रमार्थी चलें और रामादल यहाँ पर ठहरे। क्या इस बार ऐसी कोई मांग हुई है, और अगर हुई है तो किस तरह की अब तक उस पर कार्रवाई हुई? हाँ, इसकी मांग हमारे पूज्य महंत जी ने कल कलेक्टर ऑफिस में भी कहा था। हाँ। और यहाँ बैरिकेटिंग होती है नदी के किनारे, आप देखे होंगे जहाँ पर पानी के अंदर जंगल झाड़ी वो सिवार वगैरह लग जाता है, वहाँ की सफाई करके बोरियों से उतरने वाला वहाँ तक जाने के लिए बनवाया जाता है और उसके बाद बैरिकेटिंग कराई जाती है। कुछ महिलाओं को स्नान है तो वहाँ बैरिकेटिंग करवा के उसको कुछ ढक दिया जाता है ताकि खुले में ना रह पाए। ऐसी व्यवस्थाएं हमारे प्रतिवर्ष होती हैं और उम्मीद है प्रशासन से इस वर्ष भी पूर्ण कराया जाएगा। क्या चोरी छिनैती की घटनाएं होती हैं हर वर्ष अथवा नहीं? नहीं, ऐसा तो अभी तक नहीं सुनाने में आया है, कभी कोई ऐसा कृत्य नहीं हुआ है। और बाकी हम लोग खुद इधर उधर 15 लोग अपने टीम के लगा करके देखते सुनते रहते हैं, कहाँ क्या है, क्या सुविधाएं हैं, क्या नहीं है, उसको दौड़ भाग के अपना पूरा कराने की कोशिश करते हैं। परिक्रमार्थियों की सहूलियत के लिए शासन प्रशासन से क्या मांग करेंगे? नहीं, परिक्रमार्थियों की सहूलियत के लिए प्रशासन से यही मांग है कि जहाँ जो ठहरा हो वो सुरक्षित रहे, वो किसी न किसी प्रशासन की नज़र में रहे, कहीं कोई असुविधा न हो पाए, कोई दुर्घटना न घटित हो पाए, ताकि प्रशासन के ऊपर भी ना कोई क्लेम लगने पाए और ना कोई साधु संत महात्मा व हम लोगों को पे कोई अपेक्षा